भाव ये तू तो वैज्ञानिकों की तरह पहले से ही हथियार तैयार करके रखे हैं। प्रश्न आया है, भगवान को साक्षात्कार कैसे, वो ब्रह्मा को साक्षात्कार कैसे हुए? क्या साक्षात्कार हुआ वो तो मालूम है कि सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ। लेकिन कैसे हुए इसका कारण क्या? साक्षात्कार भक्तों को होते हैं या ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं? भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। जगदम्बा सरस्वती को कभी साक्षात्कार नहीं हुए, क्यों? वो तो ज्ञानी तो आत्मा थी। ये कैसे कहें कि जगदम्बा सरस्वती ज्ञानी तो आत्मा थी और ब्रह्मा बाबा जिन्होंने उसको जन्म दिया वो भगत थे? इसका प्रूफ है नहीं। ओम राधे मम्मा सरस्वती ज्ञानी तो आत्मा थी, इसका ये प्रूफ है कि उन्होंने मनन चिंतन से ऐसा अच्छा श्रेष्ठ पॉइंट निकाला जो आज तक किसी ने निकाला ही नहीं। इतना काम का पॉइंट निकाला। क्या निकाला? हाँ, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है ऐसे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु है। बच्चा सांप जैसा लंबा तो बाप भी सांप जैसा लंबा। हाथी मोटा ताजा तो उसका बच्चा भी मोटा ताजा। जैसा बाप वैसा बेटा। रूप ज्यों का त्यों होता है बाप बेटे का। तो आत्मा ज्योति बिंदु अणुअणियन, गीता में भी बोला है मैं अणुरूप हूं। तो बाप भी, आत्माओं का बाप भी जरूर अणुरूप। लाल लाइट का इतना बड़ा गोला कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जो शिवलिंग दिखाया, ये शिवलिंग इतना बड़ा बाप नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप तो आत्मा जैसा ही होगा। तो मम्मा ज्ञानी तो आत्मा थी, उनकी बुद्धि चलती थी। औरों की बुद्धि ब्रह्मा कुमारों की इतनी नहीं चलती थी। ब्रह्मा बाबा की तो बिल्कुल ही नहीं चलती थी। इसलिए उनको पार्वती का बाप दिखाई दिया। किनको? हैं? ब्रह्मा बाबा को पार्वती का बाप नाम रख दिया हिमालय। किसकी पुत्री थी? हिमालय की पुत्री थी। हिमालय में क्या होता है? हिम का आलय। आलय माने घर, हिम माने पहाड़, वो बर्फ, बर्फ का पहाड़। जैसे बर्फ जाम होती है, पानी बहता ही नहीं। बर्फ होती है तो पानी बहता है नहीं। ऐसे उनकी बुद्धि जामड़ी थी, ज्ञान जल बहता नहीं था। तो जिनकी बुद्धि जामड़ी रहती है लेकिन प्योरिटी के प्रति विशेष प्यार होता है,
तो ऐसी विशेष प्योरिटी के प्रति प्यारी आत्माओं को भगवान बाप साक्षात्कार कराते हैं। रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, पवित्र रहते हैं या अपवित्र रहते हैं? पवित्र रहते हैं, अपवित्र होते हैं। पवित्रता के प्रति उतना प्यार नहीं है तो उनको साक्षात्कार नहीं होता। उनका जो मुखिया है उसको भी कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। तो भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं। ये फाउंडेशन है। नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए भक्तों को ही उठाना पड़ता है। सारी दुनिया में भक्त ही भक्त है कि कोई ज्ञानी भी है? हैं? सारी दुनिया में भक्त ही भक्त हैं या कोई ज्ञानी भी है? हैं? ज्ञानी तो कोई भी नहीं, सब भक्त ही भक्त हैं। ज्ञानी तो ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्रह्मा को कहा जाता है? किसको कहें ज्ञानी? ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। तो ब्राह्मण की पैदाइश किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा आधार है। जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है वो उतना ही जास्ती भगवान से ज्ञान प्राप्त करता है। तो जास्ती भक्ति किसने की? ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा को भक्ति का रास्ता किसी ने दिखाया या नहीं दिखाया? है? नहीं दिखाया है? द्वापर के आदि में ब्रह्मा वाली सोल राजा विक्रमादित्य बनती है तो उसको भक्ति का रास्ता किसी ने दिखाया होगा तब भक्ति की या अपने आप की? है? हाँ, जरूर उसका गुरु था। उस गुरु ने रास्ता दिखाया तभी तो भक्ति की। तो पहला पहला भक्त हुआ प्रैक्टिकल में वो आत्मा। तो ऐसे भक्ति का साक्षात्कार नुदा हुआ है। 2500 वर्ष के द्वापर कलयुग के ड्रामा में भक्तों को साक्षात्कार होते हैं या सतयुग त्रेता में साक्षात्कार होते हैं? भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। तो द्वापर कलयुग में जन्म जन्मांतर जिसने जास्ती भक्ति की होगी, संगम युग में भी उसको साक्षात्कार पहले पहले होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। और शास्त्र झूठे हैं तो ब्रह्मा बाबा ने जो कहावत बार बार क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उत्तर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। अब परीक्षा हाल में जब प्रश्न पत्र आ जाए तब फिर टीचर से पूछना शुरू कर दो। ऐसे होता है क्या? अरे पढ़ाई अभी तक हुई, अब पढ़ाई के प्रश्न पत्र आ गए तो उनके नंबरवार जवाब मिलेंगे, नंबरवार जवाब देंगे या सारे प्रश्नों का जवाब टीचर से ही पूछेंगे बैठ करके स्टूडेंट? है? किससे पूछेंगे? प्रश्नों का जवाब अपने आप देना पड़ेगा या परीक्षा हाल में टीचर से पूछ लेंगे? ये तो बहुत सहज रास्ता निकल आया अच्छे नंबर लेने का। टीचर कहेगा
है? अब तुम परीक्षा हाल में तुम प्रश्नों का जवाब पूछते हो, अभी तक क्या बाहर झोंकते रहे? टीचर नाराज होगा, परीक्षा हाल से निकाल के बाहर कर देगा या अंदर बैठाएगा? बाहर ही कर देगा। इसलिए प्रश्न पत्र आए हैं, ऊपर से आए हैं प्रश्न पत्र, टीचर ने तो नहीं दिए। प्रश्न पत्र टीचर लिख करके देता है कि प्रश्न पत्र ऊपर से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो प्रश्न पत्र आए हैं, अब उनका जवाब लिखो अपने अपने तरीके से। जिसका जैसा जवाब होगा वैसे उसको नंबर मिलेंगे। अब आजकल तो एग्जाम में भी टीचर बोल दे रहे हैं बाबा। आजकल के टीचर नरक बनाने वाले हैं या स्वर्ग बनाने वाले हैं? हैं? बोलो, तुम कौन से टीचर को पसंद करते हो? मिसाल किसका दे रहे हो? हैं? बोलो, अरे तुम्हें कौन सा टीचर पसंद आता है? नरक बनाने वाला? याद क्यों आया? और हैं? इनमें से नहीं पूछना, अभी तुमने लिख के दिया, वो हम पढ़ के सुनाएंगे। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा शिव बाप को कैसे याद करेंगे? कैसे याद करते यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा, एकदम यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ने कहाँ पहचाना अपने को मैं ब्रह्मा हूं? पहचाना क्या है? एकदम यज्ञ के आदि में सन 36-37 में उनको साक्षात्कार हुए, तो उन्होंने लाल लाइट के गोले को याद किया या बाप को याद किया? तो लाल लाइट का गोला याद करते थे बस। यज्ञ के आदि से ही बना हुआ है बाबा, गोले का चित्र यज्ञ के आदि से ही बना। उनको जैसा साक्षात्कार हुआ वैसा ही तो याद करेंगे। साक्षात्कार झूठे होते हैं या सच्चे ही सच्चे होते हैं? और अगर सच्चे होते भी हैं तो उनका अर्थ भक्त लोग जानते हैं या ज्ञानी तो आत्मा की बुद्धि में उनका सही अर्थ बैठता है? ज्ञानी तो आत्मा की बुद्धि में सही अर्थ बैठेगा, तो याद कहाँ से करेगा? और उस टाइम राम वाली आत्मा क्या? सेवक राम वाली आत्मा कैसे याद करती थी? किसको याद करती थी? उस समय तो पूरा ज्ञान था ही नहीं। मुरली में तो बता दिया शुरुआत में ज्ञान था नहीं था। तो जब पूरा ज्ञान ही नहीं था तो बाप का पूरा परिचय भी नहीं था। उनकी याद चली नहीं। हाँ जी। मिनी मधुबन और गीता पाठशाला की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है? मिनी मधुबन की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है, माने इंचार्ज का पार्ट क्या है? और गीता पाठशाला की निमित्त आत्मा का पार्ट क्या है? क्या पार्ट होना चाहिए? हैं? छोटा टीचर माने टीचर ही बनेंगे बड़ा ड्रामा में। ये भी बात है। बाबा ने मुरली में बोला कोई तो सतयुग त्रेता में भी जाकर के टीचर बन जाएंगे। यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं लेकिन खुद धारणा नहीं करते, तो वहाँ क्या बनेंगे? अच्छे टीचर बन जाएंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। और सतयुग त्रेता के हिसाब से 21 जन्म के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। बनना तो चाहिए राजा। किसको? निमित्त टीचर को, चाहे गीता पाठशाला की हो और चाहे मधुबन की हो।
क्या बनना चाहिए उनको? जन्म जन्मांतर क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। लेकिन अच्छे से पार्ट नहीं बजाते हैं तो कोई तो टीचर ही बन के रह जाएंगे, कोई छोटे टीचर बनेंगे, कोई बड़े। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर एक निमित्त टीचर जो है वो अच्छी पढ़ाई लेता हो। बहुत ऐसे हैं कि उनको खड़ा कर दिया जाए क्लास के सामने और कह दिया जाए ये पढ़ के सुना दो, तो भी थर 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 कांपने लगेंगे, माताओं से पढ़वाएंगे। ऐसे भी निमित्त टीचर होते हैं। ऐसे दुनिया में कोई थोड़े बहुत राजाएं देखे कि नहीं? हैं? किसी ने हमला किया राज्य के ऊपर और थर 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 कांपने लगे और राजपाट छोड़ करके भाग गए। कोई फिर राजा भी बनेंगे, महाराजा भी बनेंगे, रानियां बनेंगी, महारानियां बनेंगी। तो ये निश्चित नहीं है कि मिनी मधुबन और गीता पाठशाला के निमित्त आत्मा क्या पार्ट बजाएंगे। कोई तो एक जन्म के ही राज परिवार में आकर के रह जाएंगे। राज परिवार में एक जन्म के लिए आएंगे, प्रिंस या प्रिंसेस बन जाएंगे अल्पकाल के लिए, बस। जिम्मेवारी लेंगे, यहाँ थोड़ी सी जिम्मेवारी ली है तो वहाँ एक जन्म के लिए थोड़े से समय के लिए प्रिंस प्रिंसेस बने और वह खलास, शरीर छोड़ दिया। द्वापर कलयुग में ऐसे बहुत होते हैं। छोटे पद में दुनिया भी मार्ग मर्तबा ले लिया प्रिंस प्रिंसेस बन करके, उसके बाद शरीर छोड़ के चले गए। ये बच्चों तुम्हारी बातें नहीं है। क्यों? कोई गुरु है तुम्हारा, है बड़ुआ, है ना? अपना नहीं बोल रहा है। अच्छा, चलो, सच्चा है। वेलूर से सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य से कलह किया। ये फिर भारत के अन्य जगहों में फैलता गया। ब्रिटिश राज्य था ना अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के राज्य से लड़ाई शुरू की यहाँ के सिपाहियों ने, वेल्लूर के सिपाहियों ने। वो बात फिर सारे हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदुस्तान की जगह जगह के सिपाहियों ने कलह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ बेहद में शूटिंग कैसे होगी? भविष्य की बात पहले बताई जाती है क्या? है? अभी तो ड्रामा चल रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। यहाँ बीके सेंटर चला कि नहीं चला? कितने साल से चल रहा है? 15 साल से चल रहा है। 15 साल से चल रहा है। तो वहाँ बेसिक से शूटिंग पकड़ो, क्योंकि बेसिक में जैसा हुआ होता है वैसा ही आगे चल के एडवांस में होगा। तो बेसिक में क्या हुआ? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती कि नहीं है? मिलाई जाती है। तो बेसिक में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के फॉलोअर्स जो भी ब्राह्मण रहे हैं, जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं,
अंदर अंदर उनके क्रोध भरा हुआ है। जिसके अंदर क्रोध भरा हुआ होता है वो आंख में आंख मिला के देखता है कि नजरें चुरा के भाग जाता है, हैं? आंखें भी नहीं मिलाता। ओम शांति करता है? ओम शांति तो क्या, कोई शांति नहीं करता। बातचीत करता है? बातचीत भी नहीं करता। क्यों? अंदर क्रोध भरा हुआ है ना। तो ऐसी क्रिश्चियनिटी की शूटिंग करने वाले जो भी तथाकथित अंग्रेज हैं, कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी राजाई बेसिक में चल रही है कि नहीं चल रही थी? हैं? चल रही थी। बेसिक में राजाई चल रही थी। और वो राजाई चलते समय कोई तो निकला होगा पहले पहले एडवांस में। कौन निकला? हाथ उठाओ। पहले पहले बेसिक में, बेलूर में बेसिक में से निकल के एडवांस में कौन आया? हैं? जयराम भाई। और हाँ, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई हुई कि नहीं? हैं? लड़ाई शुरू हुई कि नहीं? हैं? बहुत लड़ाई शुरू हुई। फिर ये लड़ाई चारों तरफ फैल जाती है। हैं? 95 की बात है। 95 से ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ चला, बेलूर में शूटिंग शुरू हुई। झगड़ा कब शुरू हुआ? बेलूर में ब्रिटिश साम्राज्य तो चला 95-96 से, लेकिन झगड़ा कब शुरू हुआ? अरे एडवांस आया होगा तभी तो झगड़ा शुरू हुआ ना। हाँ, कौन से सन में झगड़ा शुरू हुआ? 1992 में आएगा। 1992 में 2010 में झगड़ा शुरू हुआ। 1 साल पहले। हाँ? 1992 में आए एडवांस में। क्या? 1992 में 1992 में बेसिक में आए निकल के। तो यहाँ बेसिक था ना। तो ये तो कह रहे, आप तो कह रहे 15 साल हुए बेसिक निकले। बेसिक को 15 साल थोड़े हुए, 20 साल हो गए हैं? हाँ, 20 साल हो गए। बेसिक के बाद एडवांस में पहले पहले आप कब निकले? 92 में। 1 साल के अंदर ही जवान तैयार हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करने वाला। तो दिल्ली में एक तरफ स्थापना होती है और दूसरी तरफ बेलूर में विघटन शुरू हो जाता है। दिल्ली में 92 में तो नाम निशान भी नहीं था स्थापना का। सिर्फ विजय विहार की जगह खरीदी गई थी। दस 15 साल बीके में सेवा करने के बाद और फिर एडवांस में आने के बाद क्या बीके की सेवा का फल मिलता है? तमिल में अनुवाद कर दो। பிகேல வந்து சேவை பண்ணி 10-15 வருஷம் சேவை பண்ணிட்டு அட்வான்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பிகேல பண்ண சேவையுடைய கிடைக்குமான்னு கேட்கிறாரு। क्या फल मिलता है?
बीके में भक्ति चल रही है या ज्ञान चल रहा है? क्यों भक्ति चल रही है? हवा नहीं है ना। बीके में भक्ति इसलिए चल रही है कि हाँ भगवान नहीं मिला किसी को, भगवान का असली परिचय नहीं मिला। क्या ब्रह्मा बाबा ने भगवान को पहचाना? नहीं पहचाना। अगर भगवान को पहचाना होता तो अपने नाम के रूप, अपने नाम को आगे लगा करके संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्यों रखने देता? बाप का नाम साथ में लगाता या अम्मा ब्रह्मा का नाम लगाता? बाप का नाम भी साथ में लगाता। तो ब्रह्मा ने ही भगवान के साकार रूप को नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां से पहचानेंगे? तो वहां है भक्ति। और एडवांस में है जो भी आत्माएं निकलती हैं नंबरवार भगवान बाप को पहचानने वाली ही निकलती है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा है। जो बाप को जानता है वो आस्तिक ज्ञानी, और जो बाप को नहीं जानते हैं वो नास्तिक अज्ञानी भगत। तो जो भगत हैं उनको क्या फल मिलता है ज्ञान में आने का? बेसिक ज्ञान में आने का उन भक्तों को फल क्या मिलता है? बल 15-15 साल चले हैं। 15 साल की तो बात छोड़ो, सन 36 से चलने वाले भी चल रहे हैं। 70 साल लगभग हो गए कोई कोई को चलते चलते। उनको भी फल मिलना है। क्या फल मिलेगा? उनको भक्ति का फल भगवान मिलेगा। ये क्या अंतर है कि 70 साल की भक्ति करने वालों को फल मिलेगा और अभी अभी 1-1 साल और 6 महीने बेसिक में चले हैं और एडवांस में आ गए उनको भी भक्ति का फल मिला। उनको इतनी जल्दी मिल गया, उनको 70 साल के बाद भी नहीं मिला। कारण क्या है? नहीं, समझ को तो ज्ञान ही कहा जाता है। हाँ, उन्होंने भक्ति धीमी धीमी गति से की है, और जिन्होंने तीव्र भक्ति की है उनको जल्दी ज्ञान मिल जाता है। और केरला में एक बहुत पुराना मंदिर था, और उसका जवाब दे दिया गया अभी 2-3 दिन की पहले। क्या जवाब? अब वो आ जाएगा, बार बार रिपीट करने की क्या फायदा? टाइम वेस्ट करना है ना। और कोई नया दूसरा प्रश्न पूछो। आत्मा का सारे कट उतरने के बाद बाप से डायरेक्ट कोई ना कोई भट्टी करने के बाद बेसिक में चलते हैं, कोई विष्णु पाठी में चलते हैं। ऐसे क्यों होता है? आत्मा का सारे कट उतरने के बाद, आत्मा की सारी कट उतरने के बाद बाप से डायरेक्ट कोई आत्मा भट्टी करने के बाद बाप से मिलन मनाते हैं, फिर बेसिक में चलते हैं, वापस चलते हैं बेसिक में। हाँ, कोई ना कोई विष्णु पाठी में जाते हैं। जैसे जंक लगा हुआ लोहा होता है ना, उसको तेल में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में, तो कट उतरती है ना। तो ऐसे ही आत्माओं की कट बेसिक में उतरती तो है, लेकिन कोई की पूरी कट उतरती है, कोई की नहीं उतरती है। कोई ने अधूरा ज्ञान सुना है। भट्टी करने से पहले क्या कहा जाता है? अच्छी तरह समझा के लाओ या अधूरा समझा के लाओ? अच्छी तरह घासलेट में डाल के लाओ। जो बेसिक में ज्ञान दिया जाता है वो घासलेट है या घी है? वो मिट्टी का तेल है या शुद्ध घृत है? क्या है? मिट्टी का तेल है। उसमें देह अभिमानी की मिट्टी बहुत भरी हुई है। ये कैसे कहें
कि जो बेसिक में ज्ञान दिया जा रहा है उसमें देह अभिमानी की मिट्टी भरी हुई है। हाँ? देहधारी गुरुओं ने दिया, यहाँ देहधारी गुरु नहीं है। बाप से डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन। हाँ, यहाँ बाप से डायरेक्ट ज्ञान क्लैरिफिकेशन मिलता है, डायरेक्ट ज्ञान मिलता है। वहाँ ब्रह्मा के थ्रू मिलता था, ये अंतर पड़ जाता है। हाँ, तो जो पूरी कट है वो बेसिकली उतरती है। बेसिकली माने शुरुआत की। कोई की कट उतर भी जाए, फिर बरसात पड़ना शुरू हो जाए, दुनियावी संग का रंग लगने लगे, तो कट चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? है अभी भट्टी की, अभी घर में जाकर के वो बिकार में गिर गया, तो दुनियावी संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा की कट उतर गई तो फिर हमेशा उतरी ही बनी रहेगी, दोबारा भी चढ़ सकती है। और काम महाछत्र कब बंद होगा? क्या काम महाछत्र हो गया? हाँ, इसके आगे कब बंद हो गया? काम महाशत्रु कब बंद होगा? जब आत्मिक स्थिति में से हटना बंद होगा। अभी आत्मिक स्थिति से हटते हैं या डटे रहते हैं? अरे अपने को बिंदु आत्मा हर समय देखते रहते हैं, यह देवान आता है। देवान आएगा तो काम विकार आएगा। काम क्या? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आएंगे। देवान बाप है, जब तक ये बाप मौजूद है तब तक 5 विकार आएंगे। छोटे मोटे सुस्ती आदि विकार भी आते रहेंगे। कब तक आएगा? जब तक देवान आएगा तब तक काम विकार आएगा। कब खत्म होगा? जब देवान खत्म होगा तो काम विकार खत्म होगा। अभी तक मोटी मोटी प्रश्न पूछते हैं। इतने छोटे से हाल में इसकी जरूरत है? ये तो फालतू ही मंगवा लिया। कोई को बीमारी से अनकॉन्शियस हो जाता है, उस समय आत्मा का क्या हाल है? हाँ, कोमा की स्टेज में कोई चला जाता, कोई कोमा की स्टेज में चला जाता है। आत्मा का क्या हाल होता है? आत्मा नींद में चली जाती है। सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है। तो बाबा अभी एक कडावर ट्रांसप्लांट करते हैं, ना वो आज भी जिंदा रहता है लेकिन ब्रेन डेड होता है, उसका ऑर्गन सब निकाल कर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस समय क्या होगा? बाबा कुछ एक्सीडेंट में आदमी को एक्सीडेंट होता है, उसमें ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन आदमी तो जिंदा है। जिंदा है। अभी वो डॉक्टर लोग उसका ऑर्गन्स बड़ा हार्ट, लिवर, किडनी सब निकाल कर दूसरों को ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरों का निकाल करके डाल देते हैं। तो जो वो आत्मा क्या वो दुख भोगेगी या नहीं? तो भोगेगी भोगेगी या नहीं? आत्मा दुख भोगेगी, सुख भोगेगा ही। बड़ा वो शरीर में ना
कॉन्शियस ऐसे वो दवाई इंजेक्शन लगा के शरीर को सुन्न कर देते हैं ना, आत्मा भी सुन्न हो जाती है। जैसे कोई ड्रग पी लेता है तो निश्चेत हो जाता है, ऐसे आत्मा चेतनाहीन हो जाती है। वो हत्या करना है ना, वो हत्या क्यों करना? अगर जिंदा बच गया तो हत्या काहे की है? तो नहीं बचेगा बाबा, वो टारगेट सब हैं? ब्रेन डेड हुआ, ब्रेन डेड हुआ। तो फिर तो डॉक्टर उसके पीछे मेहनत क्यों करेंगे? नहीं उसके जिसका ऑर्डर ब्रेन मर चुका है, जिसका ब्रेन मर चुका है, अच्छा। उसका दूसरे हार्ट निकाल लेते हैं, दूसरे को लगा। हार्ट निकाल लेते हैं। ऐसा होता है कि आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके थोड़े समय तक शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जान बची रहती है, शक्ति बची रहती है आत्मा की। जैसे उंगली काट दो तो उंगली थोड़े समय तक हरकत करती रहेगी, तो ये आत्मा की शक्ति उसमें हरकत कर रही है ना। ऐसे ही ये शरीर के ऐसे ऐसे नाजुक अंग हैं जो शरीर आत्मा छोड़ देती, आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर भी वो शरीर के अंग, उनमें आत्मा की शक्ति थोड़े समय कार्य करती रहती है। उनका अपना अपना टाइम निर्धारित होता है, उस निर्धारित टाइम के अंदर अगर निकाल लेंगे तो काम करेगा, बाद में काम नहीं करेगा। और 9 लाख आत्मा का संगठन माउंट आबू में, 9 लाख आत्माओं का संगठन माउंट आबू में, राजधानी दिल्ली में स्थापना होगी। दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। 9 लाख में से 4.5 लाख तो विजयमाला के होंगे कि रुद्रमाला के होंगे? तो विजयमाला वाले कहाँ पहले ट्रांसफर होंगे? हैं? कहाँ ट्रांसफर होंगे? दिल्ली में ट्रांसफर होंगे। फिर रुद्रमाला वाले जो ऐड होते जाएंगे वो भी ट्रांसफर होते जाएंगे। रुद्रमाला को विजयमाला में ऐड होना है या नहीं होना है? होना है। तो जब वो ऐड हो जाएंगे तो वो भी ट्रांसफर होंगे। बाप सबसे बाद में जाएगा या पहले जाएगा? क्यों? बाप कमजोर है क्या? हाँ हाँ, और हमारे कल्प क्षेत्र में तो महात्मा गांधी को क्यों लेफ्टिस्ट में लिखा है? कौन? महात्मा गांधी को हाँ, लेफ्टिस्ट में लिखा है। वो कुरु हैं या पंडा हैं? वो कौरव पैदा करने वाले हैं या पांडव पैदा करने वाले पंडा हैं? कुरु हैं। स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? तो क्या समझते हैं? हैं? गांधी जी क्या समझते थे? राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? प्रैक्टिकली में बनाने वाले कौन, किसको समझते थे? अरे किसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे? उनकी बुद्धि में क्या था कि राम राज्य कौन लाएगा, उसका मुखिया कौन होगा लाने का? अपने को समझते थे। गांधी जी किसको समझते थे? राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लाने के लिए पुरुषार्थ मुखिया, पुरुषार्थ कराने वाला मुखिया कौन था उस समय? राम राज्य लाने के लिए जो भी कांग्रेसियों ने पुरुषार्थ किया उनका मुखिया कौन था? गांधी जी। तो कुरु हुए कि नहीं? और ये कांग्रेसी क्या हुए? कौरव हो गए। तो जो कहते हैं हम लाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, वो हो गए कुरु। आपका प्रश्न क्या है? लेफ्टिस्ट में आया हैं? हाँ, इसीलिए कौरव लेफ्टिस्ट हैं या राइटियस हैं? लेफ्टिस्ट हैं। नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं।
भगवान बाप को जानते ही नहीं, इसलिए अहंकार चढ़ा हुआ है कि हम करेंगे स्वर्ग बनाने का काम। तो नास्तिक हुए ना। ओम शांति।